अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माई यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवंट इट। और फिर चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। सो इन टुडेज़ वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर माई एक्सपीरियंस विद PMC एंड MD-CAT इन 2021। जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैंने अपना MD-CAT जो है वो रिपीट किया था। एक बार मैंने 2020 में MD-CAT दिया था और एक बार 2021 में, और इन दोनों ईयर्स में PMC ने ही MD-CAT कंडक्ट किया था। 2020 में टेस्ट फ़िज़िकल हुआ था और 2021 में टेस्ट ऑनलाइन हुआ था। MD-CAT की हिस्ट्री में पहली दफ़ा कंप्यूटराइज्ड टेस्ट को इंट्रोड्यूस करवाया गया था। लास्ट ईयर MD-CAT की रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस था वो जून में स्टार्ट हो गया था और जून में ही हम लोगों को अपने जो रोल नंबर्स थे वो असाइन कर दिए गए थे। उसके बाद जुलाई में प्रोसेस शुरू हुआ था टेस्ट की डेट, सेंटर और टाइम सेलेक्ट करने का कि हम लोगों ने किस डेट पर टेस्ट देना है, किस टाइम देना है, इधर मॉर्निंग या इवनिंग में, या और हमने कौन सी सिटी में टेस्ट देना प्रेफर करना। उसके बाद जुलाई के बिल्कुल एंड में हम लोगों को ईमेल आ गई थी कि हम लोगों ने कहाँ पर टेस्ट देना है। लाइक मेरा मुल्तान में टेस्ट है और मेरा मॉर्निंग में टेस्ट है और मेरी डेट जो है वो 19 सितंबर रखी गई है। और सिलेक्शन ऑफ डेट्स इसी बेस पर की जाती है। जो लोग जल्दी अपने फ़ी पेमेंट करवा देते हैं तो उनको उनकी बिल्कुल प्रेफर्ड डेट ही मिल जाती है, और जो थोड़ा सा लेट कर देते हैं, लाइक मैंने थोड़ा मिड के बाद करवाया था तो मुझे मतलब प्रेफरेंस में से ही मिली थी, लाइक, लेकिन जो मेरी थर्ड प्रेफरेंस थी मुझे वो डेट उन्होंने असाइन की थी। बाकी जिन स्टूडेंट्स ने अपनी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जल्दी कंप्लीट कर लिया था उन लोगों को उनकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी थी, लाइक 29 सितंबर, 30 सितंबर भी उन लोगों को आराम से डेट्स मिल गई थी। देन अगस्त में जो है PMC के पेड टेस्ट आ गए थे अगस्त के एंड में, और जो PMC ने अपनी तरफ से एक फ्री टेस्ट भी प्रोवाइड किया था स्टूडेंट्स को, वो भी अटैम्प्ट करना था। मैंने तो अपने जो PMC के पेड टेस्ट अटैम्प्ट किए थे वो मैंने सितंबर के स्टार्ट में करना शुरू किए थे, क्योंकि मेरा जो था टेस्ट वो मिड के बाद था, मिड ऑफ सितंबर के बाद था। जिन लोगों के टेस्ट बिल्कुल स्टार्ट में थे उन्होंने अगस्त में ही अपने टेस्ट सॉल्व कर लिए थे। तो मतलब 15-20 दिन आपके टेस्ट से, लाइक जो पहला MD-CAT का टेस्ट रखा जाएगा उससे आपको 15-20 दिन पहले PMC के पेड टेस्ट मिल जाएंगे, और जो फ्री टेस्ट है वो भी मिल जाएगा उनकी जो वेबसाइट पर, जहाँ पर सारा प्रोसेसिंग आपकी हो रही होगी वहाँ पर आपको फ्री टेस्ट भी मिल जाएगा। और पेड टेस्ट आपको PMC की वेबसाइट पर तो नहीं मिलेंगे, वो तो बाय करने से मिलेंगे, लेकिन आपको इधर उधर डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, लाइक Y-Score, सईद MD-CAT और भी डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, वहाँ पर आपको फ्री में जो है वो टेस्ट मिल जाते हैं। तो जिसका भी टेस्ट हो वो एटलीस्ट एक हफ़्ता, 1-1.5 हफ़्ता पहले PMC के पेड टेस्ट सॉल्व करना शुरू कर दे, और डेली के एक दो भी अगर आप करते जाएंगे तो आपके मैक्सिमम जो है वो प्रैक्टिस भी हो जाती है और आपको अंदाज़ा भी हो जाता है कि टेस्ट आना किस तरह से। क्योंकि हम लोगों का फर्स्ट एक्सपीरियंस था तो PMC पेड टेस्ट से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। ये पता चल गया था कि वो पेपर किस टाइप का बनाना चाह रहे हैं, मतलब उसमें जर्नल MCQs हैं, डिफ़िकल्ट है, मीडियम है, लाइक उनकी MCQs बनाने का वे समझ आ रहा था। और वो आउट ऑफ सिलेबस भी दे रहे हैं तो वो कितना ज़्यादा आउट ऑफ सिलेबस जा रहे हैं, और अगर आउट ऑफ सिलेबस जो चीज़ें हैं वो कॉम्प्लिकेटेड दे रहे हैं या वो ईजी वे में दे रहे हैं, तो ये चीज़ों का अंदाज़ा PMC के पेड टेस्ट से बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हो जाता है। अपने टेस्ट अटैम्प्ट करने के बाद जो है वो डेट आई 19 सितंबर, मॉर्निंग में मेरा टेस्ट था। लाइक 8:30 बजे मेरा टेस्ट था और मैं 8 या 8:15 तक मैं अपने सेंटर में पहुंच गई थी। और उसके बाद सारी चेकिंग करवाने के बाद उन्होंने एक टोकन दिया था जिस पर हमारा सीट नंबर लिखा हुआ था, और अंदर जाके अपनी सीट वगैरह देख कर वहाँ पर बैठ जाना था। और वहाँ पर उन्होंने टेबल पर जो है वो टैब्स रखे हुए थे जो ऑन अभी नहीं करने थे, उन्हें एज इट इज़ वैसे का वैसा पड़ा रहने देना था। 5 से 10 मिनट पहले टेस्ट से उन लोगों ने सबसे कहा था कि अपने टैब्स उठाएं, और उनको ऑन करके वो जो टोकन हमें दिया था छोटा सा, उस पर कोई एक पासवर्ड टाइप लिखा हुआ था, वो उसमें टाइप करना था वो कोड, और उसके बाद जो है हमारा वो टेस्ट अपेयर हो जाना था। तो वो सारी सेटिंग करने के बाद उस पर स्टार्ट योर टेस्ट नाउ वो वाला ऑप्शन आ रहा था, तो उन लोगों ने कहा था कि अभी उस पर क्लिक नहीं करना, उस पर आप लोगों ने पूरे एग्जैक्ट टाइम पर, लाइक 8:30 बजे पूरे सब ने वो टेस्ट जो है अपना स्टार्ट कर देना। तो जैसे ही पूरे 8:30 हुए उन लोगों ने कहा कि आप जो है अपना टेस्ट स्टार्ट कर दें, तो सब ने स्टार्ट कर दिया था। कोई 1-2 बच्चों का थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था जिनका टेस्ट स्टार्ट नहीं हो रहा था, तो उनका भी कोई टैब का इशू था तो था, वरना इंटरनेट और सर्वर वगैरह का कोई इशू नहीं था। जो र्यूमर्स फैली हुई थी कि इस तरह के इशूज़ थे, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह का इशू मेरे सेंटर में तो कोई नहीं था, बाकी दूसरे सेंटर्स का मैं कुछ कह नहीं सकती। तो थोड़ी देर बाद सबका टेस्ट स्टार्ट हो गया था और किसी को भी कोई इशू नहीं था मेरे ख्याल में। फिर सबसे पहले जो है हमारा फ़िज़िक्स का पोर्शन था, और उसके बाद फिर आई गेस बायो था, केमिस्ट्री, एंड देन इंग्लिश, एंड देन लॉजिकल रीजनिंग। तो MCQs जो है वो हर तरह के थे, मुश्किल भी थे, आसान भी थे, और कुछ कुछ बहुत अजीब भी थे।
लाइक एक दो ऐसे थे जिनके आंसर्स नहीं निकल रहे थे, बट फिर भी मुझे जो थोड़े बहुत लॉजिकल लगे मैंने उनका आंसर लगा दिया था। और मैंने अपने एमसीक्यू स्किप भी किए थे। लाइक बहुत ज़्यादा बच्चे कह रहे थे कि स्किप नहीं करने वरना आंसर सबमिट नहीं होता। मैंने अलग आराम किया और मैंने स्किप कर दिया। भाई अगर आपको एक एमसीक्यू नहीं आ रहा तो बेहतर है इससे कि आप उस पर 10 मिनट अपने ज़ाया करो, आप आगे चलें। अगर आपको वो गलत होना ही है वैसे भी तो बाद में हो जाएगा और नहीं होगा सबमिट, लेकिन मैं अपना टाइम नहीं वेस्ट कर सकती थी। मैंने स्किप किए और आगे के क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। मैंने 4 से 5 एमसीक्यूज़ के ऑप्शन चेंज भी किए थे और ये बात भी कह रहे थे स्टूडेंट्स के ऑप्शन चेंज नहीं करते वरना वो भी सबमिट नहीं होते, बट मैंने चेंज किए थे वो भी, और मैंने स्किप भी किए थे। और दोबारा आके मैंने उनको स्किप जो क्वेश्चन थे पूरा टेस्ट अपना अटैम्प्ट करने के बाद मैं वापस पीछे आके अपने सारे जो स्किप मैंने क्वेश्चन किए हुए थे उनको मैंने दोबारा से अटैम्प्ट किया और उनके ऑप्शंस लगाए और मैंने अपना टेस्ट सबमिट करवा दिया। कि रही आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज़ की बात, तो वो इतने ज़्यादा नहीं होते कि आप उन्हें बिल्कुल ही अपने दिमाग पे सवार करके उनके लिए इतनी ज़्यादा टेंशन ले लें। अगर एक सब्जेक्ट है बायो या फिज़िक्स या केमिस्ट्री, तो उनमें से ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 आ जाएंगे जो ऐसे आउट ऑफ सिलेबस होंगे जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते होंगे। आप लोगों ने अभी एफएससी किया है, जो रिपीटर्स हैं उन्होंने लास्ट ईयर भी पढ़ा है, इस ईयर भी पढ़े हैं, उससे पहले एफएससी में वही बुक्स पढ़ी हैं। तो अगर कोई आउट ऑफ सिलेबस चीज़ आ भी जाती है तो वो ऐसी नहीं होगी कि आप लोगों ने वो कभी देखी ही ना हो। कोई ना कोई लॉजिक आप बना के उसका आंसर लगा दें, इंशाल्लाह आपका ठीक हो जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन स्किप्स नहीं कर सकते और ऑप्शन चेंज नहीं कर सकते, इन मसलों में आप बिल्कुल भी मत पड़िएगा। जो आपका दिल करता है आप वो करें, अल्लाह का नाम लेकर आपका इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बजाय इसके कि आप अपना एक एमसीक्यू जो आपको नहीं आ रहा उस वक्त आप उस पर अपना टाइम वेस्ट करें और बाकी जो आपको आते हैं वो भी आप अच्छे से अटैम्प्ट ना कर पाएँ। इससे बेहतर नहीं है कि आप वो स्किप कर दें और जो बाकियों को इतना अच्छा कर लें कि अगर फॉर एग्जांपल उसका आंसर सबमिट नहीं भी होता, वो आपका गलत हो भी जाता है, तो बाकी तो एटलीस्ट आपके सेव हो सकें। खैर बीच में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आए भी, बट मैंने उनको इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लिया कि मैं उनकी टेंशन में जो मुझे आता है मैं उनको भी ख़राब कर दूँ। मैं लगाती गई, जो जिस क्वेश्चन में जो भी लॉजिक बनती गई असल पे वो जो मुझे नहीं आ रहे थे, बट मैं अटैम्प्ट करती गई और जो लॉजिक करीब करीब भी बनती थी किसी एमसीक्यू के किसी ऑप्शन के तो मैं वो लगा देती थी। और बाकी मैं यूँ करते करते पूरा पेपर हो भी गया। और बाकी वो कैब जो पूछते हैं आप लोग, वो कोई इतनी मुश्किल नहीं आई होती, कोई एक आधा एमसीक्यू आता है और वो भी इतना आसान होता है कि आप आराम से लगा सकते हैं मतलब। लेकिन अगर फिर भी आप लोग कैब के लिए कोई बुक पढ़ना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया भी था सर सलमान वहीद की केमिकल ग्रामर भी है और केमिकल वोकैब की भी बुक है उनकी एक, उसमें 200 वर्ड्स हैं, तो आप 5-5 वर्ड्स अगर डेली पढ़ लें तो एटलीस्ट आपको आइडिया हो जाएगा वो कैब का थोड़ा बहुत। वो फिर भी आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ लें। बाकी ग्रामर पर अपनी अच्छी खासी ग्रिप रखें और लॉजिकल रीजनिंग की भी इतनी ज़्यादा टेंशन मत लें। वो जो पीएमसी पेड टेस्ट आएंगे जो लास्ट ईयर के भी हैं और जो इस ईयर के भी आएंगे उनको सबको अच्छी तरह से देख लें, लॉजिकल रीजनिंग वाला पोर्शन, तो वो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के एमसीक्यूज़ जो हैं वो आने हैं, वो आपका इंशाल्लाह वो भी अच्छा हो जाएगा। बाकी फिर मैंने अपना टेस्ट सबमिट करवाया इस तरह से पूरा करके, उसके बाद मैं घर आई। मुझे नहीं आइडिया था कि मेरे कितने मार्क्स आएंगे, मैं कैसे पेपर करके आई हूँ, क्योंकि एमसीक्यूज़ इस तरह के नहीं थे कि मैं खुद आइडिया लगा सकूँ कि मेरे अच्छा इतने नंबर आ जाएंगे या इतने नहीं आएंगे। लाइक बच्चे कह रहे थे कि अच्छा हमारे तो 180s में आएंगे 190s में आएंगे, क्योंकि ऑनेस्ट मैं अपने बारे में कोई आइडिया नहीं लगा सकती थी कि अच्छा मेरे इतने आ जाएंगे मेरा तो हो जाएगा। मुझे कुछ भी नहीं पता था, मैं टोटली ब्लैंक थी जब तक मेरा रिज़ल्ट नहीं आया। राइट आफ्टर 30 मिनट्स मेरा रिज़ल्ट आ गया था। जो टेप्स की वेबसाइट दी थी पीएमसी ने हमें, उस पर मेरा रिज़ल्ट आ गया था और मेरे 176 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 210। और वो उस वक्त के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छे थे, क्योंकि अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स के भी 160s में थे, 170s में बहुत कम बच्चों के थे। तो वो उस लिहाज से अच्छे भी थे, बट फिर भी मुझे थोड़ा सा था कि अच्छा फिर भी इतना अच्छा एग्रीगेट नहीं बन रहा था। 80s में था मेरा एग्रीगेट उस वक्त। बट फिर सूरत हाल बदलती गई। पूरे 30 सितंबर तक टेस्ट हो गए। मेरी नज़र में कोई भी ऐसा बच्चा नहीं आया जिसके 176 से ज़्यादा हूँ। लाइक मेरे जाने वालों में मुल्तान में जितने भी मैं एकेडमीज़ के स्टूडेंट्स को जानती थी, किसी के 176 से ज़्यादा मुझे नहीं नज़र आए थे। उसके बाद फिर हमारी पोस्ट एनालिसिस हुआ था टेस्ट का और रिज़ल्ट चेंज हुआ और मेरे मार्क्स जो हैं वो टोटल 191 हो गए थे आउट ऑफ 210। अब मुझे नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ, मेरे मार्क्स इस तरह से किस तरह कैसे बढ़ गए। लेकिन अगर आपको अल्लाह पर यकीन हो और आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की हो, जैसे कि मैं आपको कहती भी हूँ कि अपनी तरफ से आप 100% दें, चाहे आप फ्रेशर हों चाहे आप रिपीटर हों। अगर अल्लाह को आपकी कोशिश पसंद आई है तो वो आपके लिए खुद ब खुद ऐसे ही सर्कमस्टांसेस बना देगा कि आपके लिए खुद ब खुद आसानी होती जाएगी। अब मुझे नहीं पता था कि इस तरह से पोस्ट एनालिसिस भी होगा, मेरे मार्क्स बढ़ जाएंगे, मेरा एडमिशन हो जाएगा, मेरा एग्रीगेट इतना अच्छा बन जाएगा। लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी और मुझे यकीन था कि मुझे उसका सिला मिलना है और मेरी किस्मत में था तो मुझे मिल गया।
तो आप लोग भी अल्लाह पे यकीन रखें और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें। इंशाल्लाह अल्लाह आपको भी आपकी कोशिश का सिला देगा। एंड यस, वन मोर थिंग फॉर यू, आई हैव अ बुक जिसमें आपको बहुत सारे पास्ट पेपर्स मिलेंगे, यूएचएस के, पीएमसी के, नम्स के एक साथ। जब मैंने ये बुक देखी तो मुझे तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगी, क्योंकि आपको इन तीनों चीज़ों के पास्ट पेपर्स, यूएचएस, नम्स और पीएमसी के कभी भी एक साथ नहीं मिलते। आपको इनके लिए अलग अलग बुक्स बाय करनी पड़ती है, या फिर आपको इंटरनेट पर इन्हें अलग अलग सर्च करके सॉल्व करना पड़ता है। अगर आपको ये सारी चीज़ें एक ही जगह पर चाहिए, एक ही बुक में, तो एक बहुत ज़्यादा परफेक्ट बुक है मेरे पास। इस बुक में आपको चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज पास्ट पेपर्स मिल जाएंगे, यूएचएस के भी, पीएमसी के लास्ट 2 ईयर्स के भी और नम्स के भी। पीएमसी के लास्ट ईयर के जो 2021 के एमसीक्यूज़ इन्होंने ऐड किए हुए हैं, वो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट से कांटेक्ट करने के बाद उन बच्चों ने खुद बताए हैं कि हमारे ये एमसीक्यूज़ आए थे, और इस तरह से उन लोगों ने एक अपनी तरफ से एक क्वेश्चन बैंक जनरेट करके आपके लिए पास्ट पेपर्स को जो है वो इकट्ठा किया है और ये बुक बनाई है। तो मेरे ख्याल में ख़ास तौर पर जो फ्रेशर्स हैं, अपनी अब प्रिपरेशन स्टार्ट करने लगी हैं एमडी कैट की, तो उन्हें पास्ट पेपर साथ ले लेने चाहिए और उन्हें साथ साथ उन्हें भी कंसर्न करते रहना चाहिए। जैसे अगर वो एक चैप्टर प्रिपेयर करते हैं तो उन्हें साथ साथ पास्ट पेपर के एमसीक्यूज़ भी देख लेने चाहिए, ख़ास तौर पर पीएमसी के जो लास्ट 2 ईयर्स के हैं। और अगर आप नम्स भी दे रहे हैं तो ख़ास तौर पे आपको उसमें नम्स के भी पास्ट पेपर्स मिल जाएंगे इस बुक में। और इस बुक की प्राइस आपको 1250 मिलेगी, और ये बुक आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। अगर आप ये बुक बाय करना चाहते हैं तो आप मुझसे ईमेल पर या फेसबुक पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और जो ये बुक सेल कर रहे हैं मैंने उनका व्हाट्सएप भी अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उनसे डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई कन्फ्यूजन्स हो तो आप मुझसे फेसबुक पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या आप मुझसे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।